नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के बारे में खबरें ये चल रही थी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अलग लड़ सकते हैं और ये खबर चलने के कई कारण भी गिनाए जा रहे थे और गोदी मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इन कारणों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश भी कर रहा था, जबकि मैं लगातार आपसे कह रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल साथ ही लड़ेंगे और इस बात की पुष्टि भी अब हो गई है। अलग लड़ने की बातें इसलिए कही जा रही थी क्योंकि बिहार में परंपरा से उलट जाकर कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावीरू ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की। चार्ज लेने के बाद लालू यादव से मिलना मुनासिब नहीं समझा। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल से ही कांग्रेस में आए हैं, उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और कन्हैया कुमार, जिनके बारे में माना जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व उन्हें बहुत पसंद नहीं करता, वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं। और इन सब घटनाओं को देखकर लगातार ये खबरें चलने लगी कि इंडिया गठबंधन में बिहार में टूट रहा है। लेकिन कल कल दरअसल शाम में बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को, विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, तमाम सांसद, सबको दिल्ली बुलाया गया था। और कल शाम दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बैठक भी हुई। एक एक कर सबके फीडबैक लिए गए और जो बैठक हुई उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावीरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद साफ कर दिया कि बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन अटूट है। तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। दरअसल नए प्रभारी, नए अध्यक्ष और कांग्रेस के बदले हुए कलेवर, इसको लेकर जो चर्चाएं थी उस पर विराम लगना स्वाभाविक ही था। स्वाभाविक इसलिए था कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह राजद से नहीं लड़ेगी, राजद के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी, ये बात तय है, लेकिन लड़ेगी राजद के साथ। दरअसल पहले कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजद के सामने चुनाव लड़ती थी, उसका घाटा राजद को ही होता था। राष्ट्रीय जनता दल अपनी जिद, अपनी कुछ इच्छाएं कांग्रेस पार्टी पर थोप देती थी। नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल भी सत्ता से दूर होती चली गई। 2005 में जब पहला चुनाव हुआ, तब कांग्रेस और राजद का गठबंधन नहीं बल्कि लोजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। सत्ता चली गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। 2010 का चुनाव जब हुआ, 2005 का दूसरा चुनाव जब हुआ, तब किसी प्रकार से दिग्विजय सिंह प्रभारी बने और उसके बाद कांग्रेस और राजद का गठबंधन हुआ, लेकिन सत्ता नीतीश कुमार के हाथ आ गई। 2010 में राजद कांग्रेस का गठबंधन टूटा। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर सिमटी और राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने लायक भी नहीं रही। 2015 में नीतीश कुमार के चेहरे पर राजद और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और 2020 में राजद और कांग्रेस का गठबंधन तो हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसके मनोनुकूल सीटें नहीं मिली। एक बार में सीटों का ऐलान नहीं हुआ और अंततः उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस से गलती हुई और सीटों के सिलेक्शन में तो इतनी बड़ी गलती हुई जहां उम्मीदवार आए ना आए, अच्छा हो खराब हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना था। नतीजा यह हुआ कि तेजस्वी यादव, जो चिराग मॉडल का फायदा उठाकर सत्ता के करीब तो पहुंच गए, लेकिन सत्ता के करीब पहुंचकर फिसल गए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को रुला रुला कर दी गई 17 सीटें, मन माफिक सीटें 70 जो नहीं दी गई उन्हें, इसका नुकसान, इसका खामियाजा राजद को भी भुगतना पड़ा। अन्यथा आज तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार का 2025 का चुनाव हो रहा होता। कांग्रेस 70 सीटों में 19 पर सिमट गई थी और कांग्रेस पार्टी में रवायत चली आ रही थी कि कुछ टिकट प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी से, कुछ प्रभारी की मर्जी से, कुछ दिल्ली में बैठे नेताओं की मर्जी से, मतलब कोटा सिस्टम से 2 उनके, 4 उनके, 5 उनके, 7 उनके, 1 उनके, इस तरह से कांग्रेस में टिकट बंट रहे थे और इस तरह से ऐसे ही सीटें भी ली जा रही थी। जो राष्ट्रीय जनता दल दे देती थी वही सीटें ली जा रही थी। कृष्णा अल्लावीरू के प्रभारी बनने के बाद अब जो बदलाव सामने आ रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर तैयारी तो कर रही है, लेकिन 70 सीटें इस बार उसे दी जाएगी तो वो मान सकती है।
70 पर चुनाव लड़ने पर राजी हो सकती है, लेकिन वो 70 सीटें पिछली बार की जैसी सीटें नहीं होंगी, या वही सीटें नहीं होंगी जो पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी। इस बार कांग्रेस की कोशिश यही है कि 70 सीटें वैसी हासिल की जाए जहां राष्ट्रीय जनता दल की तुलना में वहां उसके जीतने की परिस्थितियां ज्यादा बेहतर हो। आने वाले वक्त में राजेश राम को, जो महादलित समाज से आते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की कवायद भी शुरू कर दी जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में बिहार से जितने नेता बुलाए गए थे, और उस बैठक में जो जानकारी हमें मिली, उसके मुताबिक सभी नेताओं ने खुलकर अपनी बातें रखी और खुलकर बताया कि दिक्कतें कहां है, कहां नहीं है। हालांकि एक खबर यह भी आई थी कि जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा, जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, फिर नए जिलाध्यक्षों की मर्जी से कैंडिडेट, उनकी सिफारिशों का ध्यान रखा जाएगा। तो एक बात तो तय है कि 6 महीने के अंदर, या 4 महीने के अंदर, या 8 महीने के अंदर जिलाध्यक्ष बनाए गए व्यक्ति की मर्जी से कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी, और देना भी नहीं चाहिए। टिकटों का फैसला स्वाभाविक है कि प्रदेश प्रभारी, प्रदेश पर नजर रखने वाली कांग्रेस की कोर टीम जो पर्दे के पीछे से काम करती है, वो जाति जनगणना का नैरेटिव, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाति जनगणना के बाद जनरल कैटेगरी के बीच में पैदा हुआ जातीय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, कास्ट कंपटीशन, इन सब का ध्यान रखते हुए सीट सिलेक्शन और कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ। कल अंदर में जो बातें आई, वो उसका लब्बो लुआब यही है कि इस बार बदली हुई रणनीति के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी बदली हुई रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी, तो कामयाबी कितनी मिलेगी इस पर अभी से हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन बिहार के बारे में एक प्रेडिक्शन तो हमारा जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अभी बिहार में सीट जीतने की जो साझा ताकत है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग अलग गठबंधन में है, साथ हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों पार्टियों की सीट जीतने की जो साझा ताकत है, वो अधिकतम मैक्सिमम 90-95 सीटें जीतने की है। और 90-95 सीटें जीतने की जो ताकत है, अगर उसमें कांग्रेस 20 जीतेगी तो भाजपा 70-75 जीतेगी, कांग्रेस 30 जीतेगी तो भाजपा 60-65 जीतेगी, कांग्रेस 40 जीतेगी तो भाजपा 50-55 जीतेगी, और कांग्रेस 50 जीतेगी तो भाजपा 40-45 जीतेगी। यही बिहार की राजनीति का अभी का सत्य है, क्योंकि एक बात शीशे की तरह साफ है कि तकरीबन 150 सीटें राजद, जदयू और कम्युनिस्ट पार्टियों, लोजपा, जीतन राम मांझी, इन्हीं सब पार्टियों में 150 सीटें करीब बिहार में बटनी है। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप देख लीजिएगा, 150 सीटों पर तो यही लोग रहेंगे, 90-95 सीटों के आसपास ये जा सकते हैं। अब 90-95 में कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ज्यादा सीटें जीते। तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में जो जाति जनगणना के बाद जो कास्ट कंपटीशन छिड़ा हुआ है, उस कास्ट कंपटीशन का जितना ज्यादा फायदा राजद के वोट बैंक की कीमत पर, राजेश राम के महादलित चेहरे की कीमत पर, जितना ज्यादा फायदा बीजेपी के कोर वोटर के बीच पे से उठाकर ले गई कांग्रेस पार्टी, उसकी सीटें उतनी ज्यादा बढ़ सकती है। मत भूलिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में मैक्सिमम 82% में फाइट करती है। 82% नहीं बल्कि वो 68% में फाइट करती है, 68% में। एम वाई के 32% वोटों को छोड़कर 68% में वो फाइट करती है। कांग्रेस के पास 100% में फाइट करने का मौका है, उसके लिए कोई अछूत नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि सारे समीकरण, सारी परिस्थितियां आदर्श तो हैं, लेकिन क्या वाकई मैदान के बाहर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कोचिंग दे रहे हैं, क्या वो कोचिंग बिहार में कांग्रेस की कप्तानी करने वाले लोग और उनकी जो प्लेइंग 11 होगी, यानी प्लेइंग 70 जो तय की जाएगी, या प्लेइंग 75, जितनी सीटें मिले, क्या प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी इस रूप में एग्जीक्यूट करा पाएंगे, इस रूप में क्रियान्वित करा पाएंगे जिस रूप में कांग्रेस को उम्मीद है? इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का कमिटमेंट, कम से कम आज की तारीख में तो हम कह सकते हैं कि वो जज्बा तो दिखता है, लेकिन जज्बा दिखने के बाद आगे क्या और कुछ इस जज्बे पर आगे चलती हुई दिखाई देगी? कांग्रेस अक्सर
उत्तर भारत के मामले में 90 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम नजर आती है। वही क्रिकेट टीम जब अगले दिन अखबार के पन्ने रंग जाते थे कि अजय जडेजा और रॉबिन सिंह ने तो बड़ी अच्छी बैटिंग की इसलिए 20 रन से हारे, अन्यथा भारत तो 70 रन 80 रन से हार जाता। तो कांग्रेस अक्सर यही करती रही है। तो क्या उस मानसिकता से 90 के दशक वाली टीम से निकलकर वो दादा वाली टीम, सौरव गांगुली वाली टीम में तब्दील हो पाएगी, धोनी वाली टीम में तब्दील हो पाएगी? देखिए क्या होता है। जो भी होगा आपके सामने होगा। चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से फीडबैक खुले माहौल में लिया गया है, बिना किसी भय और पक्षपात के, कहा जाता है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से सही उन्हें जो सही लगा, सही हो या ना हो, जिस खुले तरीके से कांग्रेस के लोगों ने आलाकमान के साथ बात की है, इस कल्चर के लिए तो राहुल गांधी की दाद दी जानी चाहिए कि कोई सहमत हो या असहमत हो, नेताओं को खुलकर अपनी बात रखने की आजादी जिस तरह से दी गई है, ये एक नया कलेवर है और इसी कल्चर की कमी कांग्रेस में हो गई थी। अब देखते हैं फायदा कितना होगा, ना ये हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। ये कांग्रेस की रणनीति, चुनावी परिस्थितियां, गठबंधन की सूरत, ये सब उसके बाद तय होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।